यानी डायरेक्ट कट ऑफ नहीं होता है, जब जाके आपका लोड बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में एसी के बारे में बात करेंगे। एसी में आपको तीन टाइप के एसी मिलते हैं। एक आपका होता है नॉन इन्वर्टर, और उसके बाद दूसरा होता है एसी इन्वर्टर, और तीसरा होता है डीसी इन्वर्टर। तो इसके ऊपर में बात करेंगे कौन सा कितना खर्चा करता है। इस वीडियो के बाद आपको कंफर्म हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, डाउट आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। एक आपका हो गया नॉन इन्वर्टर एसी। इसका पूरा सर्किट डायग्राम दिखाऊंगा, कैसे ये फंक्शन करता है, कैसे काम करता है। और उसके बाद एसी इन्वर्टर। एसी इन्वर्टर कैसे काम करता है इसका भी पूरा दिखाऊंगा, बताऊंगा इसमें कितने पीसीबी लगे होते हैं, कैसे कंट्रोल होता है आपका एसी इन्वर्टर। और उसके बाद आता है आपका डीसी इन्वर्टर। डीसी इन्वर्टर एसी कैसे काम करता है और कितना इसका खर्चा होता है, सब इस वीडियो में एक्सप्लेन करेगा, सर्किट डायग्राम दिखाएगा कैसे इसका कंप्रेसर कंट्रोल होता है। तो इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। नॉन इन्वर्टर एसी का कंप्रेसर, एसी इन्वर्टर का कंप्रेसर, डीसी इन्वर्टर का कंप्रेसर। जो आपका नॉन इन्वर्टर एसी का कंप्रेसर होता है वो 220 वोल्ट पे चलता है। उसका जो रनिंग कॉमन स्टार्टिंग आपको पॉइंट मिलेंगे, यानी कैपेसिटर के साथ लगाना पड़ेगा। तीन टर्मिनल होते हैं इसमें कंप्रेसर में, रनिंग, स्टार्टिंग एंड कॉमन। ये आपको रनिंग हो गया एक, ये स्टार्टिंग, ये कॉमन। इसी तरह जो एसी इन्वर्टर का कंप्रेसर होता है इसमें भी आपको तीन टर्मिनल मिलेंगे, रनिंग, स्टार्टिंग एंड कॉमन। और उसके बाद डीसी इन्वर्टर का जो कंप्रेसर होता है उसमें भी आपको तीन टर्मिनल मिलेंगे, लेकिन इसमें आपको UVW के नाम से मिलेंगे। ये डीसी वोल्ट का कंप्रेसर होता है। और जो बाकी एसी इन्वर्टर है और नॉन इन्वर्टर एसी है इसमें 220 का कंप्रेसर आपको मिलेगा, रनिंग, स्टार्टिंग, कॉमन पॉइंट इसके मिलेंगे। और उसके बाद इसका जो पीसीबी है, इंडोर में एक पीसीबी होता है नॉन इन्वर्टर का, और एसी इन्वर्टर में इंडोर में भी पीसीबी होता है, आउटडोर में भी होता है। और डीसी इन्वर्टर में इंडोर में पीसीबी होता है और आउटडोर में भी पीसीबी होता है। यानी आपको जो नॉन इन्वर्टर है उसमें सिर्फ एक ही पीसीबी होता है इंडोर यूनिट में। पीसीबी का क्लियर हो गया। अब ये कितने वाट पे चलते हैं तीनों यूनिट। आपका जो नॉन इन्वर्टर है, एसी इन्वर्टर है, डीसी इन्वर्टर है, इसको जो मेन पावर मिलता है इसको भी 220 वोल्ट मिलता है इनपुट सप्लाई, इसको भी, और डीसी इन्वर्टर को भी 220 वोल्ट पावर सप्लाई मिलता है। यानी इनपुट पावर सप्लाई 220 वोल्ट पे चलता है। और उसके बाद एक्सप्लेन करूंगा आपको कैसे ये फंक्शन करता है। आपको जो नॉन इन्वर्टर एसी है इसमें एक ही पीसीबी लगा होता है इंडोर यूनिट में। कैसे कंट्रोल होता है देखिए, ये आपका इंडोर का पीसीबी हो गया, और उसके साथ रूम टेम्परेचर का सेंसर लगा होता है, और ये इसका आउटडोर का कंप्रेसर होता है। कैसे फंक्शन करता है, जो आपका सेंसर होता है रूम कैबिनेट टेम्परेचर, जो आपका रूम सेंसर होता है वो पीसीबी को बताते हैं कि अभी रूम का टेम्परेचर इतना हो गया। जो आपका पीसीबी है वो आउटडोर को कमांड दे देता है कि टेम्परेचर रीच हो गया, अभी आपने बंद होना है। फॉर एग्जांपल, आपने रूम टेम्परेचर 22 डिग्री सेट किया है और आपका जो टेम्परेचर है रूम का 24 है। तो कैसे फंक्शन करता है, आपको जो सेंसर है ये पीसीबी को बताता है कि रूम टेम्परेचर इतना हो गया, और कंप्रेसर को डायरेक्ट ऑफ कर देता है। यानी जो आपका नॉन इन्वर्टर एसी है उसका कंप्रेसर डायरेक्ट ऑफ होता है और ऑन होता है। फॉर एग्जांपल 24 डिग्री रूम का टेम्परेचर है, ये जैसे जैसे नीचे आएगा 23 में डायरेक्ट आएगा, 22 में जब आएगा, जैसे ही 22 में आएगा आपका कंप्रेसर सडनली ऑफ हो जाएगा। यानी आपका नॉन इन्वर्टर का एसी का कंप्रेसर डायरेक्ट ऑफ होता है और ऑन होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका एक एसी है वो कितने टन का है, 1.5 टन का आपका एक एसी है, और वो 11 एम्पेयर करंट लेता है, यानी 11 एम्पेयर करंट लेता है रनिंग एम्पेयर। तो क्या होता है, जब ये टेम्परेचर रीच होता है आपका कंप्रेसर ऑफ हो जाता है। क्लियर। उसके बाद ये जब दोबारा ऑन होता है, पीसीबी के थ्रू जब दोबारा कमांड मिलता है इसको ऑन होने के लिए, टेम्परेचर ऊपर चला जाता है यानी हीट हो जाता है। जब दोबारा ऑन होता है तो ये आपका स्टार्टिंग एम्पेयर ज़्यादा लेगा। यानी आपका 11 एम्पेयर जब रनिंग लोड है 1.5 टन एसी का, तो ये आपका स्टार्टिंग एम्पेयर कितने आएंगे, अप्रॉक्सीमेटली आपके जो स्टार्टिंग एम्पेयर है वो आपके आएंगे 14 एम्पेयर। तो एम्पेयर तो ज़्यादा हो गए इसी नॉन इन्वर्टर में। इसी तरह इसका जो खर्चा है वो भी ज़्यादा आता है, क्योंकि ये एम्पेयर ज़्यादा लेता है, इसी वजह से इसका खर्चा भी ज़्यादा आता है।
तो क्लियर हो गया। इसी तरह इसका कंप्रेसर काम करता है, यानी जो इसका पीसीबी है वो डायरेक्ट कमांड देता है उसको ऑफ करने के लिए। जैसे टेम्परेचर रीच होता है यानी 22 आ जाता है तो ये डायरेक्ट कंप्रेसर ऑफ हो जाता है। जब दोबारा ये स्टार्ट लेता है तो ये हाई एम्पेयर के साथ, यानी स्टार्टिंग एम्पेयर इसके ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा लोड लेते हैं। ज़्यादा लोड लेता है मतलब इसका खर्चा भी आपका ज़्यादा आएगा। इसी तरह आपका नॉन इन्वर्टर एसी फंक्शन करता है। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे एसी इन्वर्टर। एसी इन्वर्टर कैसे काम करता है। जो आपका एसी इन्वर्टर होता है उसमें आपके दो पीसीबी लगे होते हैं। एक आपका इंडोर में पीसीबी लगा होता है, सपोज करो ये आपका इंडोर का पीसीबी हो गया और ये आपका आउटडोर का पीसीबी हो गया और ये आपका आउटडोर का कंप्रेसर हो गया। कैसे काम करता है, इसका जो सेंसर होता है इंडोर पीसीबी के साथ लगा होता है, ठीक है। और उसके बाद ये सेंसर है, ये कमांड देता है आउटडोर की पीसीबी को। कैसे देता है, ये भी टेम्परेचर के ऊपर काम करता है। ये कैसे कनेक्टेड होता है, आपका जो इंडोर का पीसीबी होता है उससे जो केबल आते हैं पावर सप्लाई आउटडोर के पीसीबी में दी जाती है और जो कंप्रेसर के केबल है वो सीधा वीएफडी से कंप्रेसर में। और ये जो आउटडोर का पीसीबी होता है ये वीएफडी का काम करता है, यानी आपके जो कंप्रेसर है उसका एचजेड को कम करता है और ज़्यादा करता है लोड के हिसाब से, टेम्परेचर के हिसाब से। ये आपका पीसीबी हो गए दोनों। और उसके अलावा ये कैसे काम करते हैं टेम्परेचर के ऊपर आपको एक्सप्लेन करूँगा। क्या होता है इसमें, ये सेंसर पीसीबी को कमांड देता है टेम्परेचर के हिसाब से। फॉर एग्जांपल आपने रूम टेम्परेचर 22 डिग्री सेट किया है और आपका जो टेम्परेचर है रूम के अंदर का 24 डिग्री। कैसे ये काम करता है, ये सेंसर पीसीबी को बताता है कि अभी इतना टेम्परेचर हो गया और जो पीसीबी है इंडोर का वो आउटडोर को उसी तरह बताता है कि इतना हो गया। ये यानी डायरेक्ट कंप्रेसर को कट ऑफ नहीं करता है, ऑफ नहीं करता है। ये टेम्परेचर के हिसाब से, फॉर एग्जांपल इसका टेम्परेचर नीचे आ रहा है 23.9, 23.8, 23.7, इसी तरह जब नीचे आता है इसी तरह आपका जो पीसीबी है वो कंप्रेसर की स्पीड को भी कम करता है। यानी जो आपका वीएफडी है उसका क्या काम होता है, वो उधर से टेम्परेचर लेता है, यानी इंडोर का पीसीबी आउटडोर के पीसीबी को टेम्परेचर बताता है कि इतना टेम्परेचर हो रहा है, तो वो उसी के हिसाब से आपके कंप्रेसर का जो स्पीड है उसको कम करता है, कम करता है, इसी तरह नीचे ले आता है। यानी डायरेक्ट कट ऑफ नहीं होता है। जब जाके आपका लोड बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है यानी 22 पे पहुंच जाता है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तब जाके ये कंप्रेसर ऑफ हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका एक एसी है 1.5 टन का, वो 11 एम्पेयर रनिंग लोड लेता है। इसमें क्या होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर गिरता है इसी तरह इसके एम्पेयर भी गिरते हैं। 10 एम्पेयर पे आता है, 7 एम्पेयर पे आता है, 6 एम्पेयर पे आता है। इसी तरह टेम्परेचर के साथ बीएफडी के थ्रू इसका जो एचजेड है वो गिरता है, यानी उसका वोल्टेज कम होते कम होते कम होते नीचे होते है और ज़्यादा होता है। यानी ये नॉन इन्वर्टर की तरह डायरेक्ट ऑफ नहीं होता है, कट ऑफ नहीं होता है और ऑन नहीं होता है। इसी तरह इसके वोल्टेज भी गिरते हैं, एचजेड गिरते हैं, अम्पेयर गिरते हैं। इसी तरह टेम्परेचर दोबारा जब हाई होता है तो उसी के साथ वीएफडी इसको कमांड देते हैं, स्लोली स्लोली इसको चलाता है, रन करता है। यानी बहुत ज़्यादा टाइम के बाद बिल्कुल जब लेट ज़ीरो हो जाए लोड तो ये ऑफ हो जाता है। जब दोबारा ऑन होता है तो बिल्कुल लो फ्रिक्वेंसी के साथ ये ऑन होता है कंप्रेसर। लो फ्रिक्वेंसी के साथ ऑन होता है, आहिस्ता आहिस्ता इसके एचजेड बढ़ते हैं, सब कुछ बढ़ता है। यानी इसी तरह ये कंट्रोल होता है। तो नॉन इन्वर्टर एसी के मुकाबले में इसका जो खर्चा है ये भी कमती है। और उसके बाद जनाब हमारा आता है डीसी इन्वर्टर। डीसी इन्वर्टर एसी कैसे काम करता है इसके बारे में एक्सप्लेन करता हूँ आप लोगों को। देखें, जो आपका डीसी इन्वर्टर एसी होता है इसमें भी आपका दो पीसीबी लगा होता है। इंडोर में भी पीसीबी लगा होता है और आउटडोर में भी पीसीबी लगा होता है वीएफडी। ये वीएफडी का काम करता है सेम एसी इन्वर्टर की तरह। यानी जो आपका पीसीबी का कंट्रोल है दोनों का कंट्रोल सेम है, लेकिन इन दोनों में कंप्रेसर डिफरेंस है। जो आपका एसी इन्वर्टर है इसमें आपका एसी का कंप्रेसर लगाए और जो आपका डीसी इन्वर्टर है इसमें डीसी कंप्रेसर लगाए। कैसे काम करता है, दोनों पीसीबी सेम होता है, वीएफडी होता है, फ्रीक्वेंसी इसको कम करता है और ज़्यादा करता है। सेंसर लगा होता है इंडोर का पीसीबी का, वो कमांड देता है इंडोर पीसीबी को, बताता है कि भाई अभी टेम्परेचर इतना हो गया है, तो वो जो आउटडोर का पीसीबी होता है उसी को बताता है। उसी के हिसाब से ये जो आपका एचजेड इसको कम करता है, वोल्टेज को कम करता है और ज़्यादा करता है। यानी सेम जो फंक्शन है इसका दोनों पीसीबी का सेम है, लेकिन कंप्रेसर डिफरेंस है। इसलिए जो डीसी इन्वर्टर का कंप्रेसर है इसका खर्चा बहुत कमती है।
यानी वो डीसी वोल्ट पे चलते हैं। जो आपका पीसीबी है वो इसको लो वोल्टेज देते हैं, तो इसी तरह इसका करंट भी कम होता है। कैसे आप इसको चेक करोगे कंप्रेसर को, वोल्टेज को? देखिए, जो आपका मीटर होता है, प्लम मीटर, अगर आप इसको मीटर लगाओगे यहाँ पर, ये जो पीसीबी में एन हो रहा है वोल्टेज, अगर आप इधर लगाओगे मीटर को, आपको इसके जो एम्पेयर है ये आपको तकरीबन 3 एम्पेयर 4 एम्पेयर इसी तरह कुछ दिखाएंगे। जो इसका पूरा लोड होता है 3-4 एम्पेयर तक होता है। तो देख सकते हैं आपका जो नॉन इन्वर्टर एसी है, एसी इन्वर्टर एसी है, इसी के मुकाबले में जो आपका डीसी इन्वर्टर है इसका एम्पेयर बहुत कमती है। तो इसीलिए डीसी इन्वर्टर का खर्चा दोनों से बहुत कमती है। तो कितना खर्चा होता है दोनों का, तीनों का? नॉन इन्वर्टर एसी का खर्चा कितना होता है, एसी इन्वर्टर का खर्चा कितना होता है और डीसी का कितना होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका नॉन इन्वर्टर एसी 60 रुपये डेली का खर्च करता है, तो जो आपका एसी इन्वर्टर है ये आपका 50 रुपीज़ खर्च करेगा। और इन दोनों की निस्बत जो आपका डीसी कंप्रेसर है, डीसी इन्वर्टर एसी, वो उसका खर्चा बहुत कमती है, वो दोनों की निस्बत में बहुत ज़्यादा खर्च करेगा। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल ये 25 रुपये खर्च करेगा। अगर ये दोनों 60 करेगा, नॉन इन्वर्टर 60 करेगा, एसी इन्वर्टर 50 करेगा, तो डीसी इन्वर्टर आपका 25 रुपीज़ खर्च करेगा। तो इसी तरह ये सब ऐसी काम करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।